अभी तक हमने पढ़ा है इस यूनिट में, जो हमारा यूनिट है चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, यानी यूनिट 7 है ये, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी की रूरल सोसाइटी जो विलेज सोसाइटीज़ हैं, विलेज एरियाज़ हैं, उनमें कितनी चेंज आई। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रिऑर्गेनाइजेशन हुई लैंड की। तो लैंड रिऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने इसमें पढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने पढ़ा है इसमें कि क्या क्या एलिमेंट है ग्रीन रिवोल्यूशन के, ग्रीन रिवोल्यूशन को क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या असर पड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज एमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स एंड क्लासेस। कि लैंड रिफॉर्म के बाद न्यू एमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स एंड क्लासेस, कि नए ग्रुप एमर्ज हुए जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुई, जब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड हुई या लैंड रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, कि क्या चेंज आई, क्या एमरजेंस, इस एमरजेंस में नए नए ग्रुप्स आए, न्यू क्लासेस एमर्ज हुए। कि न्यू ग्रुप्स एंड न्यू क्लासेस जो एमर्ज हुए, इन्होंने भी आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट किया। देखो काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंज हुई, काफ़ी डेवलपमेंट हुई विलेजेस में, काफ़ी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वहाँ पर अपवर्ड मोबाइलिटी, डाउनवर्ड मोबाइलिटी, या अपवर्ड चेंज, डाउनवर्ड चेंज, ये सारी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आई। तो इसी तरह एक नई चेंज आई, दैट इज न्यू ग्रुप्स एंड न्यू क्लासेस इन एग्रीकल्चर एरियाज। वी सी दैट द न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स emerge after independence, that is gentleman farmers। देखो जेंटलमैन फार्मर्स कौन थे ये पीजेंट जेंटलमैन फार्मर्स। जेंटलमैन फार्मर्स आर दोज फार्मर्स विद डिफरेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ऐसे फार्मर जिनके एक नई स्किल्स थी, नई एक्सपीरियंस थी, जो एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस हुए, यानी नए किस्म के लोग एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस हुए। ये लोग कौन थे? नो लॉन्गर बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग अपर क्लास, यानी ये वो लोग नहीं थे जो ट्रेडिशनल, जिनका बैकग्राउंड पीजेंट्री के साथ था या जिनका बैकग्राउंड लैंड के साथ था, बल्कि ये वो लोग थे जो नए थे, जो ट्रेडिशनल फार्मर्स नहीं थे, ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग थे, यानी जिनके बाप दादा जमींदार नहीं थे या जमीन से कोई वास्ता नहीं था, या ये लोग वो ब्राह्मण भी नहीं थे, न क्षत्रियास थे, न वैश्यूज थे, बल्कि ये अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते थे। Yani they are the new, they emerge as a new, or they are the new farmers with new skills and new experiences. These people, they are actually retired from civil service or military service. यानी वो लोग जो रिटायर हुए हैं सिविल सर्विस से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिटायर हुए या मिलिट्री से रिटायर हुए हैं। यानी जब ये मिलिट्री से रिटायर हुए हैं, डेफिनेटली इनको पैसा मिलता है या इनके पास सेविंग होती थी, इन्होंने पैसा बचा खचा कर रखा था, अब ये सेविंग इन्होंने एग्रीकल्चर में ली, यानी वेस्ट देयर सेविंग इन एग्रीकल्चर फार्मर्स। यानी रिटायर होने के बाद या इनके पास पैसा था, इन्होंने कहा कि हम बिजनेस नहीं करेंगे बल्कि लैंड खरीदेंगे। अब ये लोग भी इंट्रोड्यूस हुए एग्रीकल्चर में, ये भी आप पीजेंट बन गए आफ्टर ousted from the civil service or ousted from the military service, they now start to cultivate the land। अब ये भी लोग फार्मर बन गए, इनके पास पैसा था, अब इन्होंने ये पैसा खर्च किया एग्रीकल्चर में। यानी दीज रिटायर्ड एंड अनमिलिट्री पर्सनल, यानी सारे मिलिट्री नहीं थे, बल्कि मिलिट्री से रिलेटेड जो थे, मिलिट्री से लोग जो रिलेटेड थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक पुलिस था, सीआरपीएफ थे, यानी बाकी जो लोग थे, ये सारे लोग मिलकर, यानी रिटायर्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इनके पास पैसा था। दीज रिटायर्ड एंड अनमिलिट्री पर्सनल have been called the gentleman farmers। इन्हीं लोगों को कहते हैं हम gentleman farmers। यानी शॉर्ट में हम कहेंगे those persons who are retired from the government service, they now try to purchase the land and become the farmers, they are called gentleman farmers। अब देखो how these gentleman farmers emerge, emergency of gentleman farmers, इनकी क्या emergence, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि ये भी कल्टिवेट करने लगे, ये भी पीजेंट बन गए। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड वाज रिफॉर्मड, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिऑर्गेनाइज्ड, लैंड रिफॉर्म हुआ, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, लैंड रिऑर्गेनाइज हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमंग लैंडलेस लेबरर्स या अमंग लैंडलेस पीजेंट्स, यानी जो लेबरर्स थे उनमें लैंड डिवाइड हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के साथ साथ
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लैंड में हमने इंट्रोड्यूस की, जो हमने पढ़ा है ग्रीन रिवोल्यूशन में. Like that of tractors like that of new techniques, manures and we say that introduction of modern technology like traction, pumping sets, or manure, or we say the large manufacturing, large maturing variety of seeds, नए किस्म के बीज आए जिनको हमें 2 महीने 3 महीने तक वेट नहीं करना था, बल्कि with this advance of science and technology we have a good variety of seeds. And also this variety of seeds, or we say that this type of technology, they attract these retired persons to invest their money on the agriculture. इन्होंने अट्रैक्ट किया इनको कि आप भी जिम्मेदारी कर लो, और जब ये जिम्मेदारी करने लगे, they cultivate the land in the modern lines because they have a money, because they can easily get the loan from the banks, they can easily purchase the manures, they can easily purchase the good variety of seeds. And because of this, they introduce a new techniques in the land, they introduce the new methods to cultivate the land. We say that it is because of this that the new gentleman farmers emerge in this rural development or in the Indian agriculture society. तो इसी को कहते हैं हम emergence of new groups and new classes.